नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो इस सीरीज में बात कर रहे हैं, एक एक सीरीज में एक एक जिले ले रहे हैं जहां से सवाल बनने की संभावना है। मेला कब लगता है, कब आयोजन होता है, कहां होता है, सब बातें लेके चल रहा हूं। और आप हम इस 2 मिनट में बात करने जा रहे हैं उदयपुर जिले के मेले। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से, पहला सवाल तो ये पूछता है कौन सा मेला का आयोजन कब होता है, कौन सा मेले का आयोजन कब होता है। और पहला तो ये बनता है कि कौन सा मेला कहां लगता है। तो कहां लगता है, पहले भी तरीका बता दो। देखो, हरियाली अमावस्या के दिन केसरीनाथ और विक्रमादित्य दो दोस्त हैं। हरियाली अमावस्या के दिन केसरीनाथ और विक्रमादित्य एक होकर, क्या कहा मैंने, एक होकर मेवाड़ में ऋषभ देव की पूजा करते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन केसरीनाथ और विक्रमादित्य एक होकर मेवाड़ में ऋषभ देव की पूजा करते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन केसरीनाथ और विक्रमादित्य एक होकर मेवाड़ में ऋषभ देव की पूजा करते हैं। ये उदयपुर जिले के मेले हैं। अगर विस्तार से हम लोग बात करें जहां से यह सवाल बन सकता है, देखिए हरियाली अमावस्या आती कब है दोस्तों। श्रावण का महीना आता है और श्रावण के महीने में खूब हरियाली होती है, खूब बरसात होती है। और हम कहते हैं सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा दिखाई देता है। अंधा मतलब दिखाई नहीं देना। और महीने में अमावस्या का दिन होता है या अंधेरा रात होती है, अंधेरी रात में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। और हरियाली अमावस्या राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है, क्या कहा मैंने, राजस्थान में सर्वाधिक वन है, वे सर्वाधिक वन उदयपुर में है। इसलिए उदयपुर है जो हरा भरा है, इसका मतलब हरियाली है। उदयपुर हरा भरा है, इसका मतलब यहाँ क्या है, हरा संगमरमर है। क्या है, हरा संगमरमर है। और हरा भरा है इसलिए यहाँ का देश है वे हरो है। तो देश हरो की जो पहाड़ियां है वे पहाड़ियां भी कहाँ है, उदयपुर में। तो बात क्लियर हुई आप लोगों के। तो श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाते हैं दोस्तों। ये केसरीनाथ और ये विक्रमादित्य, सॉरी केसरीनाथ और आप लोगों को ऋषभ देव एक ही है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है। ऋषभ देव मंदिर है तो ऋषभ देव मंदिर के केसर चढ़ाते हैं। क्या कहा मैंने, ऋषभ देव मंदिर के केसर चढ़ाते हैं। तो ऋषभ देव मंदिर को ही हम केसरनाथ कहते हैं। और आपको पता है भील लोग होते हैं, वे ऋषभ देव का केसरनाथ का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। प्याला का मतलब शराब हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो मंदिर है वे मंदिर कौन से गांव में है, ये सवाल बनेगा आपसे। तो आप कहेंगे धुलेव गांव है और धुलेव गांव उदयपुर में ये मंदिर है। जैसे मैं बता रहा हूं, मंदिर भी साथ साथ लेके चल रहा हूं। सीरीज में लगातार बनने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाद में पछताना मत कि सर एंटीबायोटिक सीरीज हमें नहीं मिली। आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना। मेले वाली बड़ी फाइल आप लोगों को लेनी है, मैं और डाल दूंगा। 99 पेज वाली फाइल है, वहां आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है। अब मेला कब लगेगा इनका, तो मेला लगता है दोस्तों इनका चैत्र माह में। चैत्र माह में और कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्णा, आपके अष्टमी से नवमी 2 दिन मेला चलता है। अष्टमी और नवमी कितना दिन मेला चलता है, 2 दिन मेला। तो ये केसरनाथ मेला हो गया। विक्रमादित्य मेला हो गए। एकलिंगनाथ जी, देखो एकलिंगनाथ जी ये आप लोगों की एक जगह है कैलाशपुरी। क्या है, कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पड़ता है, उदयपुर में। तो इसका जो मंदिर बनवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, वे बप्पा रावल ने करवाया। आपको कहानी सुनी होगी कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से यहाँ इन्हें साम्राज्य मिला था। हारित ऋषि का आशीर्वाद से ही ये वहां राजा बने, बप्पा रावल कालभोज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान शंकर की मैंने तपस्या की है और भगवान शंकर को ही समर्पित है। तो वे एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। तो एक लिंग जी हैं, ये मेवाड़ के जो महाराणा है उनके कुल देवता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता, मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता है, उन्हें कहते हैं एक लिंग जी। और ये ध्यान रखें आप लोग, यहां तक ये कहते हैं कि हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं। मेवाड़ के महाराणा क्या कहते हैं, हम तो है जो भगवान एकलिंग जी के दीवान है, एकलिंग जी के दीवान। वास्तविक जो शासक है मेवाड़ का, वास्तविक शासक है, वास्तविक शासक तो कौन है, एकलिंग जी हैं। तो इन्हें वास्तविक शासक भी हम लोग कहते हैं मेवाड़ का। और यहाँ का जो लोग बाहर जाते हैं मेवाड़ के, तो इनका आशीर्वाद लेके प्राप्त जाते हैं। तो इनका आशीर्वाद लेना कहलाता है आशंका लेना। यानी इनका जो आशीर्वाद है वे आशीर्वाद क्या कहलाता है, आशंका लेना। तो आशीर्वाद क्या कहलाता है, आशंका लेना। तो यहां से ये आपकी डिटेल बन सकती है। और यहां एक संप्रदाय है आप लोगों के, पाशुपत संप्रदाय। कौन संप्रदाय, पाशुपत। तो पाशुपत संप्रदाय हम लोग कहेंगे लकुलिश संप्रदाय। क्या कहा मैंने, पाशुपत संप्रदाय या आपके लकुलिश संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय उससे भी ये संबंधित है, ये ध्यान रखें। तो ये बात क्लियर हुई। हरियाली अमावस्या के दिन केसरनाथ और विक्रमादित्य एक होकर मेवाड़ में ऋषभ देव की पूजा करें। डायरेक्टली पूछे डायरेक्टली कर देना। 4 मंदिर देगा, 4 आपको जिले देगा, 4 आपको मेले देगा, 4 जिले देगा। और वहां से आपको सवाल का चेंज करना है साथियों। कैसे ही पूछ ले, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है गुरुजी, हमारे तो अंगुलियों पर हो गए। ऐसे ही हम सीरीज निकालेंगे साथियों, ऐसे हम सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। बस लगातार आप हमारे साथ बने रहना। निश्चित तौर से आप राजस्थान पे, राजस्थान जीके में कुछ अलग अंदाज मिलेगा। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।